देखिए जो ये क्वेश्चंस है ये भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कह रहा है एक विज्ञान की पुस्तक है, पूरी पुस्तक है, और उसमें कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दो भागों में क्या है, विभाजित है। किस अनुपात में? 5:4। यदि 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैव विज्ञान की कितने पेज होंगे? तो भाई 540 बनाना है, 540 का मतलब 5 4 9, दोनों को मिलाकर के 540 है बनाने हैं। तो 9 का मतलब है 540, तो 1 का मतलब है 60। 1 का मतलब कितना है? 60। अब पूछ क्या रहा है? जैव विज्ञान। तो बताइए जैव विज्ञान में कितने हैं? 4 है, 4 यूनिट है जैव विज्ञान का। तो 4 यूनिट का मतलब 6 चौको 24, 240। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना सबके? देखिए, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात इतना है। यदि परिमाप इतना है तो बड़ी भुजा की लंबाई, परिमाप का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द साइड, जितनी भुजाएं हैं उनका योगफल, वही परिमाप कहलाता है। लेंथ ऑफ द आउटलाइन, तो भाई देखो 4 3 7 2 9, 9 का मतलब है 63, तो कितने गुना हो गया? 7 गुना। भाई 9 का मतलब कितना है? 63, 9 7 63, 1 यूनिट का मान 7 आ गया। बड़ी भुजा की लंबाई, तो भाई जिसका रेशियो बढ़ा उसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? आपकी बड़ी हो जाएगी। बड़ी कौन है? 6 4, तो 7 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर है? हाँ, बात समझ में आ गई है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। देखिए इसको, आरपीएफ कांस्टेबल। देखो अब आरपीएफ के चल रहे हैं, इसके बाद चलेंगे आपके एनटीपीसी के, चलेंगे टेक्नीशियन के भी आएंगे। और जो एज इट इज क्वेश्चन जो मैं करवा चुका हूं उसमें ये मत देखिएगा कि 61 नंबर है, 64 है, फिर 70 आ गया, ये मत देखिएगा आप। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस वैरायटी के हो चुके हैं उन क्वेश्चन पे मैं अपना समय लॉस नहीं करना चाहता, है ना। उसके आगे वैरायटी क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जाम के। अब जैसे ये भी हो चुका है, ऐसा नहीं है। XYZ साथ मिलकर किसी कार्य को पूरा करते हैं और 200 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तीनों लोगों मिलकर के 210 रुपये कमाते हैं। यदि XYZ कार्य का अनुपात इतना है तो उनको मिली राशि कितनी होगी? भाई जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से क्या मिलेगी? पैसा मिलेगा। तो पैसा भी किसी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 6 4 10 5 15, 210, 15 1 14 बार में चला गया। तो कह रहा है जेड को कितनी राशि, जेड ने काम कितना किया? 5, 14 5 70। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन बी करेक्ट। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, इधर क्लियर हो रहा है सबको? क्यों जना, इसको पॉज करो भैया। अब इसको लगा के दिखाइए जरा। अब देखिए, अगर क्रमागत अनुपात लिख के आ जाता है आपके सामने तो क्या करते हो भाई? सीधा कुछ नहीं करना, 12:x समानुपात x अनुपात 48 कर देना है जब भी एक क्रमागत अनुपात लिख के आए। ठीक, ये चीज़ें आपको सीखनी है, छोटी छोटी चीज़ें। x का मान निकालना है तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर √12 × 48। ठीक है, तो 16 3 48, 3 इसको 60 दे दो, तो 12 3 36 का 6, 16 का 4, 6 चौको 24। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मतलब गुणे में चीज़ें हैं, जैसे ये 16 3 48 होता है तो 16 × 3, 3 को किसी के साथ भी शिफ्ट कर सकते हो। 16 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया? 4। और जैसे 3 को 12 3 36 करते हो, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट 6। आसानी से आंसर निकल आया। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है ना। बताइए, x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अब कह रहे हैं x का मान निकालना है, तब ईमानदारी से बताइए इस x के मान के लिए वही सीधे बीच में क्या लगा है? समानुपात। तो क्या होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल।
तो भाई मध्य पद 1/18 गुणे 3/5 बराबर x गुणे 5/9। 3 18 है ना, और 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 3 दुनाई 6। आप देखोगे x बराबर कितना आ जाएगा, 3/5 25 दुनाई 50। 3/50 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः ये हैं 3, 5, 21। तो कह रहा है कि चौथा पद ज्ञात करो। चौथा पद मान लो x है, अनुपात में है तो कैसे निकालेंगे, 3 7 21 7 5 35 कहाँ पर है, ऑप्शन 20 करेक्ट। चीज़ों को ऐसे मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप ओरल लगाने लगो क्वेश्चंस को। चलो इसको सारे लोग लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, मनु के पिग्गी बैंक में, ठीक है, गुल्लक जिसे बोलते हैं हम लोग, 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये के कुल 221 रुपये हैं, जिनका अनुपात इतना है। तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, 50 पैसे यानी 1/2, 1 रुपये 2 रुपये, 4 अनुपाते 3 अनुपाते किसके अनुपात में, 6। इसमें किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है अपने आप। भाई देखो, अगर मैंने कहा कि 98 4 ठो दे दिए तो कितना रुपए बन गया, 2 रुपये, ये 3 रुपये, ये 12 रुपये, 12 3 15 2 17। इस 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 221। 13 बार में चला जाएगा, 17 गुणे 13। अब जब 13 आ गया तो मुझसे पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के कितने, 4, 13 चौक 52, 52 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। 50 पैसे की यानी 13 मल्टीप्लाई बाई 4, 13 चौक कितना हो गया, 52। आंसर आपका कितना आ गया, 52, 52, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना, जिनसे नहीं बन रहा यहाँ पर देखें, और जो लगा रहे हैं वो लगाएं। ठीक है, 350 रुपये को इस 3 भागों में विभाजित किया गया कि पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 बराबर हो। याद है कहीं ना क्लास, पहले का 3/4, ध्यान से सुनिएगा, पहले का यानी ए का 3/7, बी का यानी बी मतलब मैंने दूसरा मान लिया 2/3, और सी का यानी तीसरे का 4/5। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था कि जो ऊपर लिखा हो 4 3 12, 1/12 का क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे 3 चौको 12, 4 सचौक 28, 2 छक्का 12, 36 18, 4 3 12, 5 3 15। अब ये लिखा है तो 8 8 16 5 21 2 2 2 4 4 2 6 61 आया। 61 की वैल्यू दे रखी है 305, कितने गुना जाएगा ये, 5 गुना। पूछ क्या रहा है, तीसरे का हिस्सा ज्ञात करें। तो भैया तीसरे का हिस्सा कितना है, 15 है। तीसरे का हिस्सा कितना है, 15, 15 पना 75, कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी 75 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, पॉज कर दो। देखो है बहुत छोटा क्वेश्चन, देखो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। अब पूछा गया है, फुल नंबर भी मिलना है इसके, है ना। तो बताइए आंसर इसका आपको समझ में आ रहा है भैया, कितना आएगा, नहीं आया ना, है देखो इजी क्वेश्चन, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता। इस अनुपात का मतलब होता है 1/5। देखो अभी तक अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, इस अनुपात का मतलब होता है 1/5। अब कह रहा है कि 1/5 को दशमलव में क्या लिखोगे, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाए 5 दूनी 10। बात समझ में आ गई, छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। देखो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में आया हुआ है।
तो भाई मजबूरी है, वहाँ पे जिसको आ गया होगा तो लगाया होगा, नहीं आया होगा तो देख के आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, लगाना तो देखिए पड़ेगा ही। देखो ये भी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ, बट ये इस वैरायटी क्वेश्चन में ऑलरेडी ग्रुप डी वाले उसमें सेक्शन में करवा चुका हूँ मैं, आपको पता होगा, नहीं करवाया मैंने ये, है ना। तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा जरा। 3:2 के अनुपात में प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात बदलकर 7 कितना हो जाता है 5। 4 3 7 3 2 5। यार सीन बदल रहा है, क्या गैप सेम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा ना, गैप को सेम करो। 3 और 2 का गैप कितना है 1, और 4 और 7 और 5 का गैप कितना है 2। अगर नीचे 1 का मल्टीप्लाई करते हो तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, पर लेकिन ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब बताओ गैप कितने का आ गया? +1 का गैप आ गया। और अनुपात में हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीज़ दिमाग में रख लेना आप। अब बताइए 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 8, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। तो बताओ बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 8 × 48 48। अब ये वाला रेशियो नहीं माना जाएगा, अब ये रेशियो खत्म, केवल 6:4 हो गया अब ये। ठीक है, क्या हो गया? 6:4, 6:4। क्लियर है यहां तक? हाँ, मूल संख्या ही यही है ना 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 ना। अब मूल संख्या आपने ये कन्वर्ट कर दी ना 6 और 4, मूल संख्या बड़ी संख्या, बात वही है ना। ठीक है, देखिए बताइए, इसको पॉज करना भैया, लगाइए जरा इसे। ठीक है, अब आप समझो 9 किलोग्राम गुधे आटे में, ठीक है, शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात पहले जो था 2 और 7, 7 2 9 यूनिट का मान 9, तो 1 यूनिट का मान 1, यानी जो प्रारंभ में था, देखो लिखे दे रहा हूं, शक्कर कितना था 2 था, आटा कितना हो गया 7 हो गया। वो आपको लगेगा ऐसा जरूर, क्योंकि 1 यूनिट का मान ही 1 है, तो इसमें गुणा करेंगे 1 का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कह रहा है कि बाद तो मिश्रण का अनुपात शक्कर मिलाता है। तो बताइए पहले क्या था? शक्कर था ना, तो शक्कर बटे आटा, इसमें मिला दिया x शक्कर, और जिससे अनुपात 2 कितना हो गया? बस 5 दूनी 10, 5x, 7 दूनी 14, ये चला जाएगा, कितना बचेगा? 5x बराबर 14, 4 x बराबर 8 45, 0.8 kg। 8 kg तो है नहीं कहीं पर, तो बट 8 kg को जब हम किससे 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 kg कहूँ या 800 ग्राम कहूँ, kg तो नज़र नहीं आ रहा, ग्राम नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर ग्राम लिख लेना, 800 ग्राम जी लिखा लेना यहाँ पर 800 ग्राम। सवाल कठिन नहीं है, ये कठिन है सवाल, ये बस थोड़ा सा समझना है कि क्या मिलाया गया, क्या था। लैंग्वेज बस उठपटांग लिख देते हैं वो। समझ में आ गई बात? इसको देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, इसमें कई वैरायटी क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? ये इसको इरेज कर दो ना। देखिए डे बाय डे पढ़ेंगे तो आप में चीज़ें थोड़ा थोड़ा हुनर आने लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक क्लब में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या, भैया 5 यूनिट है, कुल लोग कितने हैं? 5। संख्या वही होगी, कितनी हो सकती जो 5 से कट जाए, हो सकती है। मतलब भाई 3:5 कितने में है? 3:2 के रूप में है। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स मिला के जनसंख्या कितनी हो गई? 5। तो जनसंख्या वही होगी, वहां पर लोग उतने ही होंगे जो 5 से कट जाएं। तो बताओ 5 से कट रहा है क्या? ये भी नहीं कट रहा है, केवल कौन कट रहा है? बी। इसी तरह के क्वेश्चन ही आता है कि चूड़ियाँ टूटने पर 2:3 के अनुपात में हो जाती हैं, टुकड़े उनके हो जाते हैं, इतनी टूटी और इतनी ना टूटी।
तो बताइए कौन सा संख्या ऐसे है जो चूड़ियों की संख्या को दर्शाता है। तो उसी तरह वाला क्वेश्चन ये भी है, दोनों को जोड़ो, टोटल चूड़ियाँ निकल आएंगी, टूटी हुई चूड़ियाँ और ना टूटी हुई चूड़ियाँ। एक कांच को के इतने टुकड़े हो जाते हैं, तो बताइए कौन सा टुकड़ा कांच का हो सकता है। सीधी सी बात, तो उसमें भी भाग होना चाहिए। ये 3-4 वैरायटी क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है बीच मध्यानुपाती कितना है। देखो ऑलरेडी मैं ये वैरायटी प्रैक्टिस कराने से पहले मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप वो 4 क्लास देखें ना, तो ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ ना, सारी 4 क्लास में ये चीज़ें, 2-4 तो चीज़ें अगर छोड़ दी जाए। देखो मध्यानुपात का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 0.16 मल्टीप्लाई बाई 0.64। मैंने बोला था कि जब भी कभी अंडर रूट निकालना हो तो पॉइंट को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए। अब दशमलव को भूलते ही यहाँ पर लिखा है 16। बताइए 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 4। 64 का कितना होता है, 8। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 8 चौको 32, यानी 0.32 कहीं पर है क्या, 0.32। ये इसका क्या निकला है, मध्यानुपात निकला है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपात, ये बहुत जरूरी है, आना चाहिए आप लोगों को। अब देखो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम लिखा है, 2 और 98 के बीच मध्यानुपात निकालो। अब आप मुझे बताइए 2 और 98, देखो अब इसमें करना क्या है, एग्जाम में आपसे सिस्टम पूछ रहा है। 98 सिस्टम ये पूछ रहा है कि क्या आप नंबर का शिफ्ट करना जानते हो कि नहीं जानते हो। भाई 98 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, पर लेकिन जैसे भी 98 को मैं 2 भागों में बांटूंगा, 49 दुनाई 98, 2 पेयर के साथ 2 बाहर आ गया, 49 का परफेक्ट स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट 7। भाई 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 दुनाई 14, ऑलरेडी टिक लग गया, देख लो 14 आपका सही हो गया। वॉच कर दो भैया, 5/7 ही तो है, इसका मतलब क्या है, 3/4 ही तो है। इसका मतलब क्या है, 2/3। इसका मतलब क्या है, 3। मैंने क्या बोला था भाई, ऊपर 0 लगाओ और भाग दे दो। 7×7 49, 7×4 28। अब देखना 7 सब जा रहा है, 3×6 18, ये तो हो ही नहीं सकता, बड़ा पूछ रहा है। 6 हो गया, इनसे तो हो ही नहीं सकता। 5×6 30, ये भी नहीं हो सकता। अब दोनों में कहानी है, 7×7 49, 1 बचा, फिर 7×1 7, फिर कितना आ जाएगा, 2 बचा, 4×5 सबसे बड़ा कौन है, 3:6। ऊपर 0 लगाइए, भाग दीजिए, कौन सा भिन्न बड़ा, दशमलव का। देखिए रेशियो का मतलब ही तो भिन्न होता है। और अगर आपने कैलकुलेशन बैच पढ़ा है, उसको रिवीजन करिए और बार बार उसे पढ़िए। वो आपकी देखना एग्जाम में आपके 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन है, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन बैच से आपका खत्म हो जाएगा। उसमें मैंने रेशियो पढ़ाया, उसमें मैंने परसेंटेज भी पढ़ाया, क्यों ना, उसमें मैंने एवरेज भी थोड़ा बहुत बताया, सिंप्लीफिकेशन बताया, कर्ण तथा घातांक बताया। उसमें आप पढ़िए तो सिस्टम से, उसे आपके 15 से 20 क्वेश्चन का हेल्प करेगा वो, केवल वो 27 क्लास। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, आगे देखते हैं। लो मेमोरी, ये हो गया था। अच्छा, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 40%, भाई चालू है ना, हाँ 40% तथा 60% ज़्यादा है। प्रथम दूसरी संख्या से अनुपात 40 और 60, 2×6 नहीं, कितना अधिक है। अच्छा, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से 40% 60% ज़्यादा है, तो प्रथम संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 14:16 हो गया। ये 0 0 कट गया, 7×2 14, 8×2 16, 7:8 कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर डी। कल के दिन मैंने पढ़ाया था इस वैरायटी का, तो वो था आरपीएफ एसआई वाले में। ये किस में है, आरआरबी एनटीपीसी में, 2021 वाले में आया हुआ था एग्जाम में, जिसमें बहुत सारे लोग क्या बने थे,
स्टेशन मास्टर बने हुए थे। सब तुम्हारे कारण है ये सब। हाँ इसको देखो भाई, ये लिखा हुआ है a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो कह रहा है c बराबर इतना है, तो बताइए b बराबर कितना होगा। b का d से अनुपात क्या होगा, ईमानदारी से बताओ। इसका मतलब है a अनुपात b बराबर 2:3। इसका मतलब यही तो है, b इधर आ जाएगा। लिखने का तरीका समझिएगा। इसका मतलब है c इधर आ जाएगा, b अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा 2:3, और c अनुपात d बराबर कितना हो जाएगा 2:3, वो भी 2:3 है। ठीक, कोई बात नहीं, b का d से निकालना है, b का d से निकालना है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4:9, 4/9 कहीं पर है क्या भाई। देखो b का d से यहीं से तो निकल आएगा ना, इस वाले रेशियो क्या जरूरत है। ये चीज सीखना है आपको, इसकी जरूरत ही नहीं है। bd तो यहीं से आ जाएगा ना, तो सीधा सीधा गुणा कर दो भाई, 8 13 तिरछा कट जाएंगे तो b और d आ जाएगा। 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4:9 यानी 4/8। हम ऑप्शन नंबर 20 करें। क्लियर है। इसमें आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे एनटीपीसी वाले में आपको। ठीक है, जैसे देखो फिर एक आ गया, थोड़ा सा मतलब अच्छे मजे हुए क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ये समझ में आ रहा है ना भैया, इनको पढ़ना है, विधि विधान से पढ़ना है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। एनटीपीसी 2021 लिखा है 3 विषयों में से एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है, 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया है। छात्र के नए अनुपात का पता लगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे भैया सब में 5% बढ़ा दो। अब भाई किसी में भी 5% बढ़ाओगे तो अगर आप काटोगे भी तो सब कट जाएंगे ना, रेशियो का खेल है भाई। देखो 1 है, इसका 105% करो अनुपात, 2 है इसका भी 105% करो, 3 है इसका भी 100 क्या क्या करो 105%। ये तो सब कट ही जाना है ना, तो केवल अरझा रहा है आपको। ये रेशियो दिया है, रेशियो में पूछ रहा है किसी भी चीज से गुणा करे उसके अनुपात में कोई प्रभाव, तो 1:2:3 था, तो 1 2 3 ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन नंबर एज करेक्ट, नहीं समझे। हाँ बता देना भला। (2017) एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2017। रुपए में हिस्सा कितना होगा, बस हिस्सा का मतलब है 6 5 11 2 13 13 भाई 13 का मतलब 169, तो 13 दूनी 26, 13 65, 13 78। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बात समझ में आ रहा है सबके। इधर आप लोग भी देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ काफ़ी हद तक आप लोग भी उसी तरह लगाने की कोशिश करने लगोगे कुछ समय बाद। ऐसा होता है ना, नकल करने की आदत होती है। मास्टर जैसे अगर मैं भी माना करके लगाता ना, आपके पेज भी उसी से भर जाते हैं। हाँ हमारे भी मास्टर साहब जैसे लिखते हैं हम उसी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा होता है। देखो 2 संख्याओं का अनुपात इतना, यदि दोनों संख्याओं में से 12 घटा दिए जाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। भैया 2 क्या था, 3 था, दोनों में से 12 घटा दिए गए 2x और 3x में 12 घटा दिए गए तो कितना हो गया 5:8 हो गया, यानी 5/8। 8 दूनी 16, 5 3 15, 8 दूनी 16, 5 3 15, समझ रहे हो। 8 दूनी 16, 5 3 15,
16 में से 15 का कितना बचा, केवल x। 12 8 96, बर पंचे 60, 96 60 36, 36। अब 36 आया तो कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 36 दुनाई 72, 108। अब ये चीज जरूरी नहीं कि आप पेन से ही करें भाई, आप कर रहे हैं 12 घटाया गया तो आप क्या करो, जो दूसरा वाला है 8 दुनाई 16, 5 3 15, गैप कितना आ गया, 1। और जो 12 घटाया गया 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसे, 12 पंचे 7, 12 8 96, 60 96 का डिफरेंस कितना आ गया, 36। 1 यूनिट का मान 36 पूछ रहा है, ऐसे भी निकालिए ओरल, ठीक है। अब इस चीज की प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, है ना, और ये चीज लगाना बहुत जरूरी है। छोटा सा क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना, यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, तो भाई एक बात बताइए, क्या आपके लड़कियों की संख्या में कुछ चेंजमेंट आया, बस वही करना है। अनुपात 4:5 था, ठीक है। 4 नए लड़के और शामिल हो गए, 4 और लड़के शामिल हो गए, जिससे इनका अनुपात 20% की वृद्धि हो जाती है। हाँ, लड़कों की संख्या में भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती भाई, 1/5, यानी पहले 5 थी तो 5 को भाई 5 थी, 5 से कितनी हो गई, 6, 5 से 6। अब देखो 4:5 थी पहले, भाई देखो आप इसमें करोगे क्या, जो 20% है, 20% केवल लड़कों की संख्या बढ़ी है, लड़कों की संख्या आज भी वही थी, मतलब 5 का मतलब यहां पर दे रखा है 4, या तो 4 को क्या बना दो, 5 बनाने के लिए इस रेशियो में पहले 5 का क्या करा दो, 5 को 20 कितना 25 कर दो, अनुपात तो हम अपने से कर सकते हैं ना। अब 5 का मतलब यहां पर कितना है, 20, 1 का मतलब 4, मतलब आप 1 यूनिट बढ़ा। अब बताओ इसमें, आप बताइए इसमें 5 से 6, 6 चौको 24 हो गई है, ये तो कह रहा 20% बढ़ गई, 4 बढ़ा, 4 यूनिट का मान ये। अब कह रहा है कितना, लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी, खत्म खेल। लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 25। क्यों, क्योंकि लड़कियों की संख्या थोड़ी बढ़ी ना भाई, देखो 4 बढ़ा और 4 यूनिट भी बढ़ा गया भाई, 4 संख्या बढ़ी ना, 4 नए लड़के भी बढ़ गए, यहां पर 4 यूनिट भी बढ़ गए, यानी इसका अनुपात तो 25 ही रहा ना, ये थोड़ी बढ़ा। तो बताइए अब नए में लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, 25 थी, 25 रहेगी। चीज़ों को एनालाइज करके पढ़ेंगे, बड़ा यूनिक और अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। और जो ये तरीके बता रहा हूँ, ये तरीके आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, ये केवल सुनने में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक कितना ही, पॉज कर दो भैया।